फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और मैंने यहाँ पर कपूर तुरंत यहाँ पर जलाया क्योंकि मुझे निगेटिव ऊर्जा बहुत ज़्यादा फील हुई। आप में से कुछ लोगों के लाइफ में निगेटिविटी बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है और वो आपके थर्ड आई चक्र पर है। ठीक है, आप में से कुछ लोगों के थर्ड आई चक्र पर बार बार प्रोजेक्शन किया जा रहा है। आपके किसी क्लोज वन के थर्ड आई चक्र पर बार बार प्रोजेक्शन किया जा रहा है, जिसकी वजह से उन भ्रम की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न की जा रही है। ठीक है, और ये चीज़ें आप यदि आप किसी कनेक्शन में हैं तो आपके पर्सन के ही आसपास के कुछ लोग हैं। मुझे 2 फीमेल ऐसे नज़र आई हैं, ठीक है, और एक मेल भी है। तो कहीं ना कहीं 3 लोग मिलकर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, एक षड्यंत्र की तरह योजना बना रहे हैं कि आप लोगों को कैसे डिसबैलेंस फिर से किया जाए। ठीक है, फिर से आप जो आगे बढ़ रहे हैं, आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में हैं, आप मेहनत ईमानदारी से जो कार्य कर रहे हैं उसमें आप लोगों को कैसे स्टक किया जाए, ऐसी कोई योजनाएं बना रहे हैं। आपके भाग्य से ईर्ष्या ये करते हैं। ठीक है, आपके भाग्य से, आपके हैप्पी फैमिली लाइफ से ये लोग बहुत ज़्यादा ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के लोग हैं, जो आपके लाइफ में ऐसे टावर मूवमेंट लाना चाहते हैं जो चीज़ें स्वयं बहुत जल्द इनके लाइफ में आने वाली है। ठीक है, मैं जो क्लियर कंटिन्यू बोलते जाती हूँ ये चीज़ें मुझे यहाँ पर रिसीव होती है। आप में से कुछ लोगों का कोई ऐसा इच्छा है जिसको इन्होंने डिले किया है, वो इच्छा देर से ही सही पर पूरी होने वाली है, लेकिन इनके लाइफ में बहुत बड़ा एक तूफान जैसे कहेंगे ना, वो आने वाला है। ठीक है, इनके लाइफ में कोई ऐसा भ्रमित स्थिति आने वाला है, कोई ऐसे भ्रम की स्थिति जो आपके लाइफ में इन्होंने सेंड किया है, वही स्थिति इस व्यक्ति के लाइफ में आने वाला है। बहुत जल्द ये अपने कर्मों का फल इनको मिलेगा। कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि यदि आप में से जितने भी लोग पॉजिटिव हैं, पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में है, तो ये बैकफायर हो ही जाता है। ठीक है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। आप देखेंगे कि वही लोग जो आपसे ईर्ष्या करते थे, आपसे जलन करते थे, द्वेष करते थे, वही लोग कहीं ना कहीं आपको ये बताएंगे, आपको ऐसा उनके बारे में पता चलेगा कि उनके लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है, जो चीज़ें वो आपके लिए मैनिफेस्ट करते थे। जो ऐसी मुझे ना सिजोफ्रेनिया वाली स्थिति, रात में जागने वाली स्थिति ये नज़र आ रही है। आपको आपके सोलमेट से दूर करने का इनको बहुत ही बुरा फल, जो इन्होंने बुरे कर्म किए हैं आपको आपके सोलमेट से दूर करने का, वो एक प्रकार से मुझे यहाँ पर ना पाप नज़र आ रहा है। ठीक है, तो वो उनको उनके बुरे कर्मों का फल यहाँ पर मिलने वाला है। बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पर मैसेज है कि 3 से 5 लोगों ने मिलकर आपके तरफ जो है मून रिचुअल ये करते रहते हैं आपके तरफ, और इस बार भी इन्होंने किया है। आपके भाग्य को रोकने के लिए आपको आपके खूबसूरत फैमिली, मतलब ना, आप यदि कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उस पर वो ब्लॉकेजेस क्रिएट करना चाहते हैं, या आप दोनों की एनर्जी को डिसबैलेंस करना चाहते हैं। एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, तो आप दोनों की एनर्जी इतनी ज़्यादा पॉजिटिव हो चुकी है कि आपको डिसबैलेंस करने के लिए ये सारी चीज़ें, जैसे कहते हैं ना, एक षड्यंत्र जो है रचा जा रहा है इनके द्वारा। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में हीलिंग आ रहा है। आपको हीलिंग को एक्सेप्ट करना है, ग्रेटिट्यूड के साथ रिसेप्टिव मोड पर रहना है, जिससे कि आपको परमात्मा जी की कृपा प्राप्त हो, हीलिंग आपको प्राप्त हो। देखिए 2 कार्ड ऐसे हैं, आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है। आप में से कुछ लोग, या तो आप या आपके पर्सन जो है अग्नि तत्व के और जल तत्व के हो सकते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है कि किसी ऐसे डिस्ट्रक्टेड मस्कुलाइन ने ये सारी चीज़ें की है आपके लाइफ में, या कोई ऐसे डिस्ट्रक्टेड फेमिनाइन ने, मैं फेमिनाइन भी नहीं कहती हूँ क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते जो इन्होंने किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जिसने जो कुछ भी किया है वो अपनी डोमिनेटिंग नेचर की वजह से किया है। वो कहीं ना कहीं आप लोगों को मिसअंडरस्टूड करवाया है, आप लोगों के लाइफ में टावर मूवमेंट क्रिएट करवाया है। यही कारण है कि 7 और 4 की एनर्जी है, जो इनके बुरे कर्मा है, उनके बैगेजेस, एक प्रकार से पाप का घड़ा भर चुका है और अब वो फूटने वाला है। ठीक है, यही स्थिति जो इन्होंने कुछ समय पहले, आप ये कुछ लोगों के लिए ये कोई हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, जो सोर्स की एनर्जी में है, तो सोर्स के कार्ड भी आए हैं, तो ये वायु तत्व के हो सकते हैं। ये आपके जो मुझे मैसेज मिल रहा है किसी के लिए,
या आपके पर्सन के फादर के तरफ के कोई रिलेटिव के हो सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने कुछ आपको तब तक पता नहीं चला जब तक कि आप अवेकन नहीं हुए कि इन्होंने आपके मैरिज के समय में या आपके मैरिज के बाद कुछ ऐसी स्थिति की थी। और जो इस बीच में आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने ये सारी चीज़ें कर दी, उसके बाद आपसे इनकी मुलाकात भी हुई होगी। मैरिज के बाद आपको पूछा गया होगा कि आप कैसे हैं, आपको अच्छे से आप रहते हैं कि नहीं, ठीक है, आपके लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। ये ऐसी एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है। और दूसरा मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि अब जब बहुत लंबे समय में किसी इनके ही फैमिली में किसी ऐसे व्यक्ति के लाइफ में कुछ टावर मोमेंट आए थे, ठीक है, और ये बात आप तक या तो पहुंची है या पहुंची नहीं है, ठीक है, लेकिन यदि आपको याद हो तो ये चीज़ें हुई है, क्योंकि सडन आपके पर्सन या आपके फैमिली में ये डिस्टर्बेंस उन्होंने क्रिएट किया था जो तुरंत बैकफायर हो गया था। आपको इमोशनली डिसबैलेंस, इनके मन में जो द्वेष है वो आपके, जैसे कि मुझे यहाँ पर ना फादर की एनर्जी और मेंटोर की एनर्जी, जो भी बड़े भाई बहन हैं उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा रिसीव हो रही। तो इनका जो भी जेलसी है वो आपसे ज़्यादा आपके क्लोज वन के फैमिली मेम्बर के साथ ज़्यादा है, और उनको दुखी देखने के लिए ये सारी चीज़ें ये कर रहे हैं कि आपके बीच में आपके साथ ये सारी चीज़ें होंगी तो ये जो आपके सोल फैमिली मेम्बर के जो सदस्य हैं वो दुखी होंगे। बहुत ही अलग एनर्जी है, ठीक है। ये किसी ऐसे व्यक्ति से जिनको आप नहीं भी जानते होंगे, या आपके फैमिली मेम्बर में ही कोई व्यक्ति है जो जिनसे इनकी बात होती है ना, जिनसे इनकी बात होती है। हो सकता है ये जो फैमिली मेम्बर है वो माता जी के भक्त हैं, इनको खुद नहीं पता कि ये आपके बारे में क्या बातें वो पूछ रहे हैं, वो जनरली पूछते हैं और ये बता देते हैं, ऐसी एनर्जी है। तो ये चीज़ें हुई है, लेकिन अभी ये चीज़ें मुझे ये नज़र आ रहा है कि इनके लाइफ में मनी के बहुत सारे ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गए हैं। इनको ये पता चल रहा है कि दी हाई प्रीस्टेस से आपका इंट्यूशन, आप बहुत ही अलग, हो सकता है आप बहुत अलग क्षेत्र से थे, लेकिन सडन आपके लाइफ में चेंज आया, आपके लाइफ में आपका इंट्यूशन पावर आपको जो गाइड करने लगा, आप उस दिशा में चलने लगे। तो ये जो छल है इनका, ये जो प्रोजेक्शन है वो कार्य नहीं किया, तो इस वजह से ये किसी ऐसे व्यक्ति के से आपके बारे में पूछते हैं, क्योंकि आपका इनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं है या आप रखना भी नहीं चाहते हैं, ऐसी भी एनर्जी है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका इनर वॉइस ये कहता है कि ये जो दो लोग हैं, इन्होंने आपके फैमिली मेम्बर से या आपके आसपास के लोगों से कुछ अपनी जो रियल ट्रू पर्सनालिटी है वो छुपाया है, ठीक है। दी सन की एनर्जी है, जैसे कि मैंने कहा था कि आपके क्लोज वन की तरफ भी बार बार इन्होंने प्रोजेक्शन किया है। 7 की एनर्जी है, तो 6 to 7 टाइम इन्होंने प्रोजेक्शन किया। ये ऐसे कोई रिलेटिव है जो बहुत दूर रहते हैं, बीच बीच में आते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। हो सकता है कि आपके घर नहीं आते हो, आपके रिलेटिव के घर आते हो, लेकिन वो पूरी जानकारी आपकी रखते हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप एक क्वीन की एनर्जी में है, आपके जो सोल कनेक्शन वो एक किंग की एनर्जी में, जैसे मुझे हाई प्रीस्ट और हाई प्रीस्टेस नजर आ रहे हैं। माँ काली माता जी के भक्त हैं आप, या आपके जो सोल फैमिली मेम्बर है वो 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके लाइफ में आ रहा है, और इनके लाइफ में सारी जो भी जमा पूंजी है वो बहुत जल्द खर्च होने वाली है। ऐसे अननेसेसरी इनके लाइफ में जो है ना टावर मूवमेंट आने वाला है, अननेसेसरी इनका खर्च बढ़ने वाला है, क्योंकि इन्होंने ये सारी चीज़ें की है। आपके लाइफ में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कोई आपके क्लोज वन है, उनके लाइफ में कुछ ऐसी प्रोग्रेस आ रहे थे जिसको भी इन्होंने रोकने की कोशिश की है, और रोकने के बाद जो आपका जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उसमें ऐसा इन्होंने दिखाया कि ये व्यक्ति काफ़ी स्पिरिचुअल है और आपकी द इम्प्रेस की पावर को खींचने की कोशिश की है। ये कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आपसे संपर्क नहीं रखते, आपसे ये मिलते नहीं हैं या आपके पर्सन से नहीं मिलते, लेकिन ये आपकी पूरी जानकारी रखते हैं। तभी 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी और 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपकी तरफ देखते हैं मुड़ मुड़ के। आपको इन्होंने बहुत ही नीचे से ऊपर उठते हुए, मतलब फर्श से अर्श तक आते हुए इन्होंने देखा है, स्टक भी किया है, स्टक भी होते हुए देखा है, बर्डन भी इन्होंने देखा है, आपके लाइफ में कार्मिक स्थिति भी देखा है। और जैसे ही आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, ये फिर से आपके लाइफ में टावर मोमेंट लाने की कोशिश की है। तभी एस ऑफ वॉन्ड्स से श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर फील हुई है, और माँ काली माता जी की कृपा। तो ये जो ईश्वरीय कृपा है जिसकी वजह से आपके क्लोज वन के थर्ड आई चक्र को हील्ड कर दिया गया है,
खास तौर पर आपके इंट्यूशन पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। यही कारण है कि आपको लगता होगा कि पहले तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था, अभी मुझे जो ड्रीम नज़र आते हैं वो बिल्कुल सही होते हैं, सत्य होते हैं। ये जो लोग हैं ना, ये बीच बीच में इसलिए आते हैं ताकि आपके बारे में गॉसिप कर सके। ये दूर से आते होंगे और गेस्ट के रूप में आते होंगे, ठीक है, ये भी एनर्जी है। और जैसे ही आपकी प्रोग्रेस को देखते हैं और आपको और आपके सोल फैमिली मेम्बर को मिलते हुए देखते हैं तो ये सर पकड़ लेते हैं, ठीक है। और ये एनर्जी मुझे ऐसी नज़र आ रही है कि ये बार बार दूर से प्रोजेक्शन करते हैं आपके फैमिली पर और आपके फाइनेंस पर बहुत ज़्यादा। कोई ऐसी फीमेल है जिनको कुछ पता ही नहीं है कि इनकी एनर्जी कैसी है, वो अपने आप को मतलब ऐसा दिखाने के लिए कि मुझे बहुत अच्छा कहेंगे, ये आपके ही फैमिली मेम्बर में कोई ऐसी फीमेल है जो इनको सब अच्छा कहें, इसके लिए ये जो पूछते हैं आपके बारे में ये बता देती हैं और यही इनका कार्मिक बैगेजेस बनते जा रहा है। तो बहुत ही क्लियर आज की एनर्जी है। 53 से 70 एज ये जो हस्बैंड वाइफ है उनका हो सकता है, या ये जो दो लोग हैं मेल एंड फीमेल इनका हो सकता है। इनका साथ जो दे रहे हैं वो लोग आपके आसपास के हैं लेकिन आपके क्लोज वन नहीं है, ठीक है। इनमें से कोई भी आपके क्लोज वन नहीं है। हाँ, जो एक फीमेल इनको आपके बारे में जाने अनजाने बताती है वो हो सकता है कि आपके कोई क्लोज वन हो। आपके लाइफ में चेंज आ रहा है और इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा इनको दिक्कत हो रहा है कि आप बर्डन नहीं ले रहे हैं। आपके बर्डन नहीं लेने से आपके जो सोल फैमिली मेम्बर है उनके लाइफ में भी इनके प्रोजेक्शन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप रेमेडी कर रहे हैं, क्योंकि आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। क्योंकि अब आप निगेटिव चीज़ों की तरफ ध्यान देना आपने बंद कर दिया। पहले आप बहुत ज़्यादा बर्डन लेते थे और इस बात से ये बहुत ज़्यादा खुश होते थे, बहुत ज़्यादा इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता था जब ये आपके बारे में पूछते थे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और जब आपके लाइफ में क्या चल रहा है ये पूछते थे तो जब इनको पता चलता था कि आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें हुई, आपको लगता होगा कि इनको तो कुछ नहीं पता, पर इनको सब कुछ पता था आपके बारे में। तब भी जब आपके लाइफ में बर्डन रहते थे तो ये बहुत खुश होते थे, ठीक है। कसमें और वचन, तो देखिए आपका जो सोल पर्पस है उस पर आपको ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। ड्रीम चैनल जो आपको होते हैं खास तौर पर मून के समय में, न्यू मून के समय में, अमावस्या के समय में, पूर्णिमा के समय में आपको कहा जा रहा है आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं आप उन पर पूरी तरीके से भरोसा रखिए। माता जी की असीम कृपा में यहाँ पर देख पा रहे हो आपके या आपके क्लोज वन के लाइफ में जो कुछ भी ब्लॉकेजेस हुए हैं उसमें हो सकता है आपने आपके क्लोज वन ने कुछ कहा है कि आपका कोई कार्य हो जाएगा तो आप माता जी के मंदिर जाएंगे। तो यदि आपको याद नहीं है, स्मरण नहीं है, तो रात में सोने के समय आप प्रार्थना कीजिएगा, आपको ड्रीम चैनल आएगा और वो जो आपका जो कसमें और वचन है उसे आपको पूरा करने के लिए कहा जा रहा है। आपके घर की स्थिति काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर होने वाली है। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आ ही गया। अब देखिए सारे कार्ड्स एकदम क्लियर हैं, सारे साइन यहाँ पर आए हैं। आपके थ्रोट चक्र को, आपके थर्ड आई चक्र को और आपका सहस्त्रार चक्र तो पहले से ही यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहा है। आपके ऊपर कृपा है परमात्मा जी की, तो आपके थर्ड आई चक्र को यहाँ पर हील्ड कर दिया गया है। आपको कोई भी मैनिपुलेशन नहीं कर सकता और आपके क्लोज वन के तरफ भी हीलिंग, यहाँ पर आप जो हीलिंग कर रहे हैं वो हीलिंग आपके क्लोज वन के तरफ भी जा रही है, जो मुझे यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रहा है। जिस व्यक्ति से ये बात करते हैं, जिस फीमेल से जो आपके आसपास की हो सकती है, उनकी एज लगभग 30 से 45 के बीच में हो सकती है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जितना हो सके हीलिंग कीजिए, जितना हो सके अपने ऑरा को प्रोटेक्ट रखिए, जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिविटी में रखिए और वाटर मैनिफेस्टेशन कीजिए। रेकी हीलिंग में सिखाया जाता है वाटर हीलिंग करके आपको बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप उस वाटर को स्प्रेड कर सकते हैं अपने घर में, उस वाटर को आप पी सकते हैं। तो आप अपना ख्याल रखिए, आप अपने सोल फैमिली मेम्बर को पहचानिए और अपने सोल फैमिली मेम्बर के साथ खुश रहिए। ठीक है।